ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 8। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी का देह त्याग। विदुर जी के साथ महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में पहुंचे और वहां पर विदुर जी ने उनके लिए ऐसा उपयुक्त स्थान खोज दिया जहां रहकर शांति के साथ वे दोनों तपस्या कर सकते थे। आत्मदर्शन के सर्वोत्तम उपायों पर भी विदुर जी ने उनको उपदेश दिया। इस प्रकार सत्संग और सद्विचारों का लाभ उठाते हुए वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर हस्तिनापुर में सूर्योदय के पूर्व महाराज धर्मराज शैया त्याग कर उठे और दैनिक कर्मों से निपटकर उन्होंने हवन आदि किया तथा दरिद्र नारायण को जो नित्य प्रति दान किया करते थे वह दान देकर संतुष्ट किया। इसके पश्चात वह महाराज धृतराष्ट्र के निवास की ओर पैदल ही गए, क्योंकि ये उनका नियम था कि सांसारिक कार्यों को करने से पूर्व वह अपने पितृतुल्य धृतराष्ट्र की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाया करते थे। आज अपने निवास कक्ष में धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं थे। युधिष्ठिर कुछ देर तो उनके वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे। फिर उन्होंने इधर उधर के कमरों में उनको तलाश किया, किंतु कहीं न मिले। यह सोचकर कि शायद कहीं चले गए होंगे और आते होंगे, थोड़ी देर और उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने ये भी देखा कि आज धृतराष्ट्र और गांधारी के बिस्तर वैसे ही बिछे पड़े हैं जैसे कि बिछाए गए होंगे। उन पर सोने के कारण होने वाली तनिक भी सलवट नहीं थी। तकिए इस प्रकार रखे थे जैसे किसी ने उनको अपने स्थान से उठाया ही न हो, और कमरे में जो बैठने आदि की वस्तुएं थी उनको भी बिल्कुल नहीं छुआ गया था। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि शायद उनके उठने के पश्चात किसी चाकर ने कमरों को फिर से ठीक और सुव्यवस्थित कर दिया है, परंतु वैसा नहीं था, और यह विचार आते ही उन्हें शंका हुई कि वे दोनों चले न गए हों। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह विचार पैदा हुआ, वैसे ही वे छटपटाते हुए विदुर जी के निवास कक्ष की ओर गए और उन्होंने देखा कि विदुर जी का बिस्तर भी बिना प्रयोग किए ही बिछा हुआ है। चाकरों ने बताया कि विदुर जी तो जब से धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए वापस ही नहीं आए। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने ये सुना, उन्हें भयंकर मानसिक आघात पहुंचा। फिर भी उन्होंने राजमहल का एक एक कमरा सावधानी से फिर से खोजा और अंततः उनका ये विचार कि वे दोनों विदुर जी के साथ राजमहल से चले गए हैं विश्वास में बदल गया। उस विचार मात्र से धर्मराज दुख के कारण कांपने लगे। उनकी जबान सूख गई और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे एक शब्द भी मुंह से नहीं कह सके। वे वहीं फर्श पर गिर पड़े जैसे कि उनकी जीवन शक्ति ही समाप्त हो गई हो। दुख भार को वहन करने में असमर्थ युधिष्ठिर सुबकने लगे और उन्होंने उस स्थिति में विदुर जी का नाम लेते हुए उनको कई बार पुकारा। उनकी इस स्थिति को देख वहां उपस्थित अधिकारी वर्ग महाराज के जीवन के विषय में आशंकित हो उठा। जिसे देखो उसी ओर भागा चला आ रहा था। सब यही पूछ रहे थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। जो आता था बस अर्ध चंद्रकार में खड़ा होता था जाता था और प्रतीक्षा करता जाता था कि देखें महाराज युधिष्ठिर अब क्या आज्ञा देते हैं। अचानक ही वहां संजय आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने उनको देखा, उठे और उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। मेरे माता पिता कहीं चले गए, मैंने उनके कमरों को खाली पाया है। उन्होंने मेरे साथ
ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? बताइए। यदि मुझे यह पता चल जाए कि वे कहाँ गए हैं, तो मैं उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करके उनसे अपने अपराधों को क्षमा करा लूंगा। संजय जी, आप मुझे बताइए कि वे कहाँ चले गए हैं। परंतु संजय को उनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। संजय का विचार मात्र था कि इस प्रकार से धृतराष्ट्र और गांधारी के चले जाने में निश्चय ही विदुर जी का हाथ होगा। धर्मराज के हाथों को थामे हुए संजय ने अश्रुपूरित नेत्रों और गदगद कंठ से कहा, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, यह सत्य है कि धृतराष्ट्र छोटे से छोटे मामले में तो मुझसे विचार विमर्श किया करते थे, परंतु इस जाने के मामले में तो उन्होंने मुझे तनिक सा भी संकेत नहीं किया। उनके इस व्यवहार से सचमुच मुझे धक्का लगा है। अब मैं आपसे क्या बता सकता हूँ? यद्यपि मैं उनके अत्यधिक निकट था, परंतु फिर भी मुझे उनकी इस यात्रा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वे कहाँ गए होंगे। मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वे इस प्रकार मेरे साथ छल करेंगे। उनका मेरे ऊपर विश्वास था और उन्होंने सदैव ही मेरा सम्मान भी किया, परंतु अंत में वो सब मिथ्या सिद्ध हुआ। यही कहा जा सकता है कि मेरे दुर्भाग्य के कारण और पूर्व में किए हुए मेरे दुष्कर्मों के कारण ही ये सब हुआ है। इतना कहते कहते संजय बच्चे की तरह रो पड़े। धर्मराज ने संजय से कहा, ये आपके भाग्य का दोष नहीं, वरन मेरे भाग्य और दुष्कर्मों का दोष है, जो वे मुझे इस प्रकार छोड़कर चले गए हैं। हमारे दुर्भाग्य का यही पर्याप्त सूचक है। हमारे पिता हमें छोटी आयु में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और बाल्यकाल में इन पितृतुल्य महाराज धृतराष्ट्र ने ही हमारी पूरी देखभाल कर हमारा पालन पोषण किया। हमने तो उन्हें अपना पिता और ताऊ दोनों ही पाया है। निश्चित ही उनकी सेवा करते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है। यह त्रुटि मुझसे न जाने कब अनजाने में हुई है। मेरी अपनी जानकारी में तो मुझसे किसी प्रकार का दोष हुआ नहीं। मेरे पूज्य ताऊजी और ताई जी दोनों ही अपने प्राण प्रिय 100 पुत्रों के संहार होने के कारण अत्यंत दुखी थे और इसीलिए मैं और मेरे चारों भाई उनकी सेवा और शुश्रूषा करके उनके उस दुख को थोड़ा बहुत दूर करने का भरसक प्रयास करते रहते थे। हम लोगों ने अपनी ओर से यथाशक्ति उनकी सेवा की और उनके मन को बहलाने का प्रयास ही किया कि उनका दुख कम हो। छोटी से छोटी उनकी सुविधा को उचित प्रकार से पहुंचाने का प्रयत्न हमारा रहा है। सम्मान और सत्कार करने में हमने कोई कमी नहीं की। इस प्रकार का कोई विचार मेरे मन में नहीं था, परंतु न जाने क्या बात हुई कि उन्होंने हमें बिना सूचना दिए ही यहाँ से प्रयाण कर लिया। कितना भयानक दुख है, कितनी भयानक घटना है। धर्मराज दुख के कारण इसी प्रकार अपने मनोभावों को व्यक्त करते रहे। मेरे ताऊजी और ताई जी दोनों ही वृद्ध हैं, निर्बल हैं और क्या कहूँ, वे नेत्रहीन भी तो हैं। मैं नहीं समझ सकता कि किस प्रकार उन दोनों ने यहाँ से जाने का प्रबंध किया। बिना एक भी सेवक के किस प्रकार वे वनों में होंगे। इन इतने सेवकों के होने से मुझे क्या लाभ? हो सकता है अब तक वे गंगा में ही डूब गए हों। आह, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। आग की पुतली की तरह ही जिन अपने पूजियों को मैंने रखा, उनका क्या परिणाम हो रहा है। भावातिरेक के कारण
धर्मराज अपनी छाती पीटने लगे और अपने दुख को कहने का प्रयास करने लगे। भाइयों ने जब ये विलाप सुना तो वे महाराज धर्मराज की ओर लपकते हुए चले। माता कुंती भी उस ओर चली जहां धर्मराज दुख के सागर में डूब और तैर रहे थे। माता कुंती ने आकर उस दुखपूर्ण स्थिति का कारण पूछा। तब कुंती ने गांधारी और धृतराष्ट्र को उनके कमरे में न पाया तो उन्होंने संजय से पूछा, ये क्या है? संजय उनकी बात का उत्तर न दे सके और आंसू बहाते रहे। कुंती चिल्लाई, अरे इस वृद्धावस्था और अंधेपन की स्थिति में वे कहाँ चले गए, बताओ मुझे। तुरंत उनके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर न दे सका। युधिष्ठिर ने भाइयों को अपने पास बुलाकर कुछ इशारा किया, पर वे समझ नहीं सके। धर्मराज ने उस परिस्थिति को देखते हुए साहस किया और उठकर भाइयों को समस्त घटना जो प्रातः से अब तक हुई थी कह सुनाई और भीम से कहा कि चारों दिशाओं में सैनिकों को और खोज करने वालों को भेजो, क्योंकि अंधा होने के कारण वे अभी तक दूर नहीं जा सके होंगे। वे धीरे धीरे ही यात्रा कर सकते हैं। भीम, नकुल और सहदेव ने अपने अग्रज की आज्ञा का पालन किया और चारों दिशाओं में सैनिकों को खोज करने के लिए भेज दिया। समस्त सड़कों पर, अन्य मार्गों पर, वीथियों में, गलियों में, कुओं में, तालाबों में और इधर-उधर सभी जगह धृतराष्ट्र और गांधारी की खोज कराई गई, परंतु कहीं भी उनका पता न लग सका। ऐसा विश्वास करते हुए कि वे निश्चित रूप से गंगा में डूब गए हैं, कुशल तैराकी और गोताखोरों को उन्होंने हर स्थिति में उनको खोज लाने के लिए भेजा, परंतु उनके समस्त प्रयास निष्फल रहे। समस्त पांडव बंधु दुख के सागर में डूब गए। रह रहकर उन्हें एक ही विचार सताता रहा, हम उन दोनों पितृतुल्य अपने ताऊजी और ताईजी को न बचा सके। और इधर धृतराष्ट्र और गांधारी एकांतवास करते हुए तपस्या में लीन रहे। पद्मासन लगाकर ईश्वर आराधना में मन को एकाग्र करते हुए स्थिर मन से आत्मदर्शन की दिशा में रत होते हुए आनंद लाभ करते रहे। जब इस प्रकार आनंद का जीवन बिताते हुए वे दोनों अपने दिन प्रभु भक्ति में गुजार रहे थे, तभी एक दिन उस वन में भयंकर आग लगी और उन दोनों की यह लीला समाप्त हो गई। विदुर जी की उत्कट अभिलाषा थी कि वे अपना शरीर त्याग प्रभास क्षेत्र के पवित्र स्थल पर करें, इसलिए वे उस दावानल से बचकर निकल गए एवं उन नेत्र विहीन दंपति के परम सौभाग्य से प्रसन्न होते हुए उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी और अपने वांछित स्थान पर पहुंच गए, जो उन्होंने अपने अंत समय के लिए चुना था। वहां उन्होंने पंचभूतों से निर्मित अपने इस भौतिक और नश्वर शरीर को त्याग दिया। जय साई राम।